ये खुद को आग लगा लेती है। ये खुद को इसलिए आग लगा लेती है क्योंकि एचओडी के द्वारा लगातार इसके साथ सेक्सुअल हरास किया जा रहा था और ये बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन कर रही है, बार बार ये प्रिंसिपल को कंप्लेन कर रही है, बार बार ट्वीट के माध्यम से गवर्नमेंट को ट्वीट कर रही है, लेकिन इनको सुना कोई नहीं। ये दोनों मामला शैक्षणिक संस्थान है और शैक्षणिक संस्थानों में लगातार यौन उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं। झारखंड के सीयूजे में भी इस तरह की घटना देखने को मिला है जहाँ छेड़छाड़ की गई है। इस यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ किया गया था। अगर ऐसे ही होते रहेगा कॉलेज में तो हम कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? अब लड़कियां घर में ही बैठने के लिए तो नहीं है ना। लड़की खुद भी आगे आकर कंप्लेन कर रही है तो उस पर न कार्रवाई करने के बजाय जो है से उस पर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और इतना हरासमेंट किया जाता है कि अंततः लड़की आत्महत्या कर लेती है। कॉलेज जा रहे टीचरों से ऐसा हो रहा है और आए दिन हमेशा देखने को मिल रहा है ये सब। जीएस कैश लागू करना है सभी विश्वविद्यालय में, लेकिन कहीं भी जेएनयू में और कुछ विश्वविद्यालय में लागू है, लेकिन आप देख सकते हैं जिस विश्वविद्यालय में हम लोग खड़ा है वहाँ पे भी लागू नहीं है। जोहार, अभी हम रांची कॉलेज के सामने मौजूद है जिसका नाम है शहीद वीर बुद्धू भगत कॉलेज और यहाँ पर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि प्रदर्शन आधे घंटे पहले हुआ था जब छात्र बहुत सारे मौजूद थे, लेकिन अभी इतना ही है। तो ये मांग कर रहे हैं, मांग है कि जीएस केस क्या है, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, इसके मांग के लिए इन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए आए हुए छात्रों से बात करेंगे कि क्या है मांग और कब से कर रहे हैं ये मांग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम त्रिलोकीनाथ है। इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं? हमारे कई स्टूडेंट हैं, हम इस कॉलेज के नहीं हैं, लेकिन मैं जिस संगठन से हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके मैं राज्य के सचिव हूँ। किस संगठन? क्या नाम? ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा। तो किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग? आप सब लोग जान रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कि उड़ीसा के बालसोर में 20 वर्षीय छात्रा को आत्महत्या करने पे मजबूर किया गया। आप सब लोग ये भी जान रहे हैं कि जो कॉलेज के जो उनके लेक्चर हैं उन पे यौन उत्पीड़न का मामला सामने आता है और वो लड़की लगातार वो कैंपेन कर रही थी अपने विभाग अध्यक्ष को और एचओडी को, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कैसे नोएडा में एक लड़की को आत्महत्या करने पे मजबूर किया गया। तो ये दोनों मामले में आप देखेंगे कि ये दोनों मामला शैक्षणिक संस्थान है और शैक्षणिक संस्थानों में लगातार यौन उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं। और यहाँ तक कि यौन उत्पीड़न के मामले में जब लड़की खुद भी आगे आकर कंप्लेन कर रही है तो उस पर न कार्रवाई करने के बजाय जो है से उस पर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और इतना हरासमेंट किया जाता है कि अंततः लड़की आत्महत्या कर लेती है। लेकिन इसको हम लोग आत्महत्या नहीं मान रहे हैं, इसको हम लोग संस्थानिक हत्या मान रहे हैं, क्योंकि अगर सही समय पे उसके जैसी कंप्लेन की थी अगर उस पर कार्रवाई होता तो शायद वो हमारे बीच उन दोनों छात्राएं हमारे बीच रहती। लेकिन ये जानबूझकर इस तरह से किया गया है। और हम ये भी जान रहे हैं कि पूरे विश्वविद्यालय में एक 1997 में हाईकोर्ट ने बताया कि जीएस कैश लागू करना है सभी विश्वविद्यालय में, लेकिन कहीं भी जेएनयू में और कुछ विश्वविद्यालय में लागू है, लेकिन आप देख सकते हैं जिस विश्वविद्यालय में हम लोग खड़ा है वहाँ पे भी लागू नहीं है। झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में नहीं है, लेकिन घटनाएं आप देखेंगे पूरे देश भर में लगातार तेजी से बढ़ रही है। तो आज हम लोग एक तो उनके न्याय के लिए मांग करने आए हैं कि जिस प्रकार से नोएडा में उड़ीसा में लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट के साथ यौन उत्पीड़न हुआ और यौन उत्पीड़न के बाद आत्महत्या करने पे मजबूर हुआ और उसे संस्थानिक हत्या किया गया, इसके खिलाफ हैं। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन कैसे बेटियां बचेंगी, कैसे बेटियां पढ़ेंगी जब उन्हें सुरक्षित नहीं होंगे, जब वो सुरक्षा महसूस नहीं करेंगे तो वो कैसे कैंपस में आएंगे, कैसे पढ़ने जाएंगे। तो आज हम समझ रहे हैं कि इसको रोका जा रहा है। और दूसरी बात हम लोग मांग कर रहे हैं कि जीएस कैश लागू होने चाहिए ताकि जो जीएस कैश जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी है जो सभी कॉलेज कैंपसों में विश्वविद्यालय में बननी चाहिए, ताकि छात्राएं खुलकर अपनी समस्या को रख सके, अपनी कंप्लेन को खुलकर रख सके और उस पर कार्रवाई हो सके। इसी को लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी मांग कर रहे हैं कि छात्राओं की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी सरकार को देना पड़ेगा। इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या अभी रांची कॉलेज में ऐसा कोई भी कमेटी नहीं है कि जो महिलाओं के संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रोटेस्ट में क्या टीचर भी आप लोग का सहयोग कर रहे हैं या किसी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए, लेकिन वो लोग सभी लोग जो है से एक समर्थन में है। बहुत सारे छात्राएं अभी खड़ी हुई थी, बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट और जो प्रोफेसर हैं उन तमाम लोग का जो है से समर्थन प्राप्त है। बिल्कुल होगा, ये ऐसी घटना है जिस प्रकार से लड़कियों को समाज में, जिस प्रकार से महिलाओं को न्यूनतम दर्जा दिया जाता है, ऐसे व्यवस्था के खिलाफ जब भी कोई लड़ाई लड़ता है तो बिल्कुल पूरा समाज, पूरा देश खड़ा होता है। ऐसे
व्यवस्था की। अगर कॉलेज में ऐसी कोई घटना होती है मान लीजिए तो लड़कियां कहाँ जाती हैं अपना प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, वैसे जैसे तैसे होता है। बहुत सारे ये भी मामला है कि वो तो कैंपेन कर ही नहीं पाती हैं। कैंपेन इसके वजह से क्योंकि वो तो सहमी होती हैं, डरे होती हैं क्या होगा, कैंपेन करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगा कि नहीं होगा, उनकी बातों को दूसरे जगह बता दिया जाएगा, वो सुरक्षा भी महसूस नहीं करती हैं। तो इसके वजह से भी बहुत सारा जो कंप्लेन है वो कंप्लेन जो है से मतलब दबा दिया जाता है। इनके अनुसार जो है छात्राएं, उनके लिए कोई भी कमेटी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो वो अपनी शिकायतें या उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो कॉलेज में जाके बता सके, उनका प्रॉब्लम का निवारण हो सके। ये लोग इसी के लिए मांग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? पीयूष कुमार। तो क्या पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिनसे और ये मांग जो आप लोग कर रहे हैं उसको और बढ़ावा मिलेगा, ऐसी बात? देखिए अभी तक तो मुझे ये नहीं, यहाँ का नहीं पता है कि यहाँ पे हुई है या नहीं, लेकिन बाकी जगह मैं देख रहा हूँ कि हुई है, तो हमारे हिसाब से तो यहाँ पे होना ज़रूरी है। कहाँ हुई है, किस चीज़ को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उड़ीसा में हुई है, यहाँ नोएडा में भी हुआ है, कोलकाता में भी हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुराग रॉय हुआ। तो ये कौन है और ये किस चीज़ का प्रोटेस्ट? ये आप देख सकते हैं, जस्टिस फॉर सौम्या एंड जस्टिस फॉर ज्योति, ये दो छात्राएं हैं। ये एक छात्रा बीएड की छात्रा है उड़ीसा के बाड़मेर ज़िले के एफएम कॉलेज की। ये खुद को आग लगा लेती है। ये खुद को इसलिए आग लगा लेती है क्योंकि एचओडी के द्वारा लगातार इसके साथ सेक्सुअल हरास किया जा रहा था और ये बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन कर रही है, बार बार ये प्रिंसिपल को कंप्लेन कर रही है, बार बार ट्वीट के माध्यम से गवर्नमेंट को ट्वीट कर रही है, लेकिन इनको सुना कोई नहीं और अंततः ये खुद को हार कर मजबूर होकर खुद को आग लगा लेती है और 14 जुलाई को इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही दूसरा घटना होता है हमारे नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी में, जहाँ 18 जुलाई को जहाँ वो छात्रा सुसाइड कर लेती है अपने हॉस्टल के कमरे में। वो लगातार अपने फैकल्टी से परेशान थी, लगातार उनको मानसिक शोषण किया जा रहा था, लगातार उनको धमकी दिया जा रहा था एग्ज़ाम से फेल करने का, कॉलेज से निकालने का, और इन सब से प्रताड़ित होकर वो खुद को आग लगा लेती है। जिस समाज में छात्राओं को यूनिवर्सिटी तक आने के लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, अगर उस यूनिवर्सिटी में वो सुरक्षित नहीं रहेगी तो कैसे अभिभावक भरोसा करेंगे उनको कैंपस तक भेजने का। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि कैंपस में जीएस केस लागू किया जाए। जीएस केस छात्राओं को गारंटी देता है सुरक्षा का, और जिससे विश्वास बना रहे, छात्राएं कंप्लेन कर सके, डरे नहीं। तो इसके लिए हम लोग लगातार जीएस केस की मांग कर रहे हैं और जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम लोग मांग करेंगे। अगर जीएस केस बन भी जाता है तो आप लोग क्या चाहते हैं कि उसमें कौन कौन से मेंबर रहें? क्या छात्र भी उसमें शामिल हो सकते हैं? जी, छात्रों की समस्या छात्रा ही समझ सकते हैं। छात्रा जब तक नहीं होंगे, छात्र प्रतिनिधि जब तक उस कमेटी में नहीं होंगे, तब तक मामलों को रफा दफा किया जाएगा। छात्र खुलकर बोले हैं और खुद कर बोलेंगे। तो क्या लगता है कॉलेज प्रशासन आपकी बात सुनेगा, कुछ करता है या नहीं? अभी हम लोग एक छोटे तौर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार इस मांग को कर रहे हैं। हमारे झारखंड के सीयूजे में भी इस तरह की घटना देखने को मिला है जहां छेड़छाड़ की गई है। इस यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ किया गया था और दुमका में भी एक यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ छेड़छाड़ किया गया था। ऐसे लगातार मामले आ रहे हैं सामने और इनको सुनने वाले कोई है नहीं, तो हम लगातार प्रोटेस्ट करेंगे। मांग जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लोग मांग करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सत्यप्रकाश है। क्या लिखा हुआ है इसमें? ये जीएस केस लागू करने की बात की जा रही है। तो ये आप लोग को आज ये आइडिया कहाँ से आया कि करना चाहिए इस प्रोटेस्ट? ये आइडिया लगातार देश में ऐसे घटना हो रही है जिसको लेकर हम लोग आया कि नहीं, मतलब अब ऐसा जो है हमेशा लड़कियों के जस्टिस के लिए हमेशा करती रह रही है और हम लोग सोचे कि हम लोग भी रांची में किया जाए। तो पहले भी ऐसा कुछ मांग हुआ था या आप लोग पहली बार कर रहे हैं? नहीं, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ऐसा हमेशा से लड़कियों के लिए और जो भी जो चीज़ है मांग करती आई है और हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग कराची में भी जो कि कॉलेज है वहाँ करना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो सारे स्टूडेंट आप लोगों की सपोर्ट में है? जी, सारे स्टूडेंट सपोर्ट क्यों नहीं सपोर्ट होंगे, ऐसी बात है तो सारे स्टूडेंट, सारे देश, पूरा समाज सपोर्ट में रहती है। और प्रशासन, कॉलेज प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया आई? कॉलेज प्रशासन से अभी हम बात नहीं की, अभी बात करेंगे। अभी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? नहीं। आप लोगों की प्रोटेस्ट करने के बाद भी? नहीं। तो और तो ऐसा कुछ होगा ना इस कॉलेज में, ऐसी कमेटी जहाँ प्रॉब्लम बताई जाती हो, सुनी जाती हो? जी, अभी तो ऐसे कोई कमेटी नहीं है। कोई भी कमेटी नहीं है प्रॉब्लम बताने की? नहीं। देखिए, आप कमेटी के बारे में पूछ रहे हैं। अभी जो कोई कंप्लेन जाता है तो या तो डीएसडब्ल्यू के पास पहुंचेगा या तो प्रोक्टर के पास पहुंचेगा। एक प्रोक्टोरियल बोर्ड बैठता है, वो फैसला सुनाती है, लेकिन उसमें कोई स्टूडेंट्स नहीं रहता है या और कोई बाहरी नहीं रहता है
कि जो कि उनको जो है ना जस्टिस दे सके। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि जीएस केस में रहता है कि स्टूडेंट्स भी रहता है, कॉलेज का प्रशासन भी रहता है, कुछ बाहरी सदस्य भी होते हैं कि बात है कि कोई एक जो है ना किसी के आगे झुक सकता है, लेकिन ऑल ओवर कमेटी तो किसी के खिलाफ गलत फैसला नहीं सुना सकता है। तो हम लोग सोचते हैं कि और जो उसमें कंप्लेन करने के लिए छात्रा जाती है उनका हर पहचान को गुप्त रखा जाता है, टोटल निर्णय लेके किसी पर कार्रवाई किया जाता है। तो हम लोग इसलिए सोचते हैं कि जीएस कैसे लागू हो हर शैक्षणिक संस्थान में। निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पाती है? नहीं, बिल्कुल डीएसडब्ल्यू है, प्रोक्टर है, तो वहाँ पे तो एक आदमी कोई निष्पक्ष फैसला दे नहीं सकता है। तो अगर जब तक बनेगी तो कैसे निष्पक्ष कैसे ये होगा? बिल्कुल, जब सब रहेंगे उसमें, कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे, कुछ प्रोफेसर्स रहेंगे, कुछ और बाहरी लोग रहेंगे, तो ज़रूर है कि निष्पक्ष फैसला ज़रूर होगी। आपके हिसाब से तो प्रॉब्लम यहाँ तो आए दिन आते ही रहते हैं, जैसे आपने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हुआ था और विश्वविद्यालय में तो खासतौर पर ऐसा होता ही रहता है। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के हिसाब से? बिल्कुल करना ज़रूरी है, और ख़ास करके झारखंड में तो और ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है, यहाँ पे बहुत चीज़ को छुपाया जाता है, बहुत बातों को, खास करके जहाँ पे महिलाओं से जुड़े हुए बात है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा छुपाया जाता है। तो इस जगह पर और लागू होना चाहिए जीएस केस। बात महिला की है, महिला सुरक्षा की है, तो झारखंड में तो महिला आयोग भी नहीं है। महिला आयोग है लेकिन उसमें काम करने वाले अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है अभी तक, ऐसी ही है वो सिर्फ। बिल्कुल, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ये भी पहले मांगे राज्यपाल को, इससे पहले हम लोग राजभवन मार्च में सौंप चुके हैं और राज्यपाल को भी मिल के दिए हैं। खास करके मुख्यमंत्री को भी हम लोग अलग अलग तरीक़ों से जो है ना सूचना देने का प्रयास किए हैं कि महिला आयोग में जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति की जाए और जीएस के से हर यूनिवर्सिटी में सही रूप में लागू हो। क्या लगता है इन लोग इतने दिन हो गए अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन ऐसा क्यों नहीं बनाया, ऐसा कमेटी क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, इसके पीछे बहुत सारा कारण है। सोचते हैं जो भी कमेटी बनाएगी तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ मामला है, तो यूनिवर्सिटी के लोग रहते हैं, तो वो सब मान लेता है कि कोई कंप्लेन कर रहा है तो वो लगेगा कि मेरे जो है ना, मतलब ईगो भी हो सकता है या पर्सनल भी हो सकता है कि कभी हमको ही ना फंसा दे इस मामले में। मतलब जो उसमें कमेटी है वो सोचता है कि कभी हमको ही ना कर दे, तो यही कारण से। क्या नाम हुआ आपका? सोनाली। आप एक छात्रा हैं तो आप कैसा फील करती हैं? आप अपने कॉलेज में सेफ फील करती हैं? बिल्कुल नहीं, जब हम देख ही रहे हैं हम कॉलेज में सेफ नहीं है। घर मतलब आने जाने हर कहीं अगर ऐसे ही होते रहेगा कॉलेज में तो हम कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? अब लड़कियां घर में ही बैठने के लिए तो नहीं है ना, अब वो भी पढ़ेंगे। अब हम कॉलेज जा रहे हैं, टीचरों से ऐसा हो रहा है और आए दिन हमेशा देखने को मिल रहा है ये सब। यहाँ होते रहता है क्या ऐसा छेड़खानी वगैरह? CUJ में भी हुआ, यहाँ भी हुआ, कोलकाता में तो वो वाला रेप जो हुआ सो हुआ ही, और अभी नोएडा और उड़ीसा में भी हुआ। ये सब आए दिन होते ही रहता है। तो अगर ऐसा होता है तो टीचर्स बात सुनते हैं, टीचर से कंप्लेन जाता है तो टीचर्स पर कुछ कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ऐसे ही बस रफा दफा होते रहता है। ऐसा आपको क्या लगता है क्यों नहीं करते हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है इस विश्वविद्यालय की, क्यों नहीं किया जाता है? पता नहीं, मतलब आपको वो कोई आइडिया नहीं है क्यों किया जाता है ऐसा? तो कमेटी अगर बन जाती है तो क्या लगता है क्या चेंजेस आएगा? शायद बहुत चेंजेस आ सकता है, क्योंकि स्टूडेंट हर किसी के सामने बोल नहीं पाते कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर वो जीएस केस होगा तो वो पर्सनली जाके वो बोल सकते हैं, उनको अच्छे से बता सकते हैं सब, और उनके ये पे एक्शन भी लिया जा सकता है।